स्टूडेंट, आज हम आगे करने जा रहे हैं अपना मोल कंसेप्ट। और मोल कंसेप्ट में अब तक हमने किया था कि हाउ कैन यू कैलकुलेट मोल्स बाय गिवन वेट। अगर ग्राम में वेट दे रखा है तो भी हम मोलर मास ऑफ गिवन जो भी सोल्व कर रखे हैं, यानी मोलर मास हमें किस में मिलता है, ग्राम पर मोल से, तो हम मोल निकाल सकते हैं। इसी केस में हमने सोल्व आउट कर लिया है कि अगर गिवन वॉल्यूम दे रखा है, लेकिन ये ध्यान रखना है, मान लो हम लीटर में वॉल्यूम गिवन है तो डिवाइड करते हैं 22.4 लीटर से, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये हम किसके लिए अप्लाई करते हैं, ओनली फॉर गैसेस के लिए। आज नेक्स्ट वन इसी से आगे बढ़ने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक। अगर नंबर ऑफ मोल हमने कैलकुलेट करने, अगर हमें गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, हमें पार्टिकल्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो भी संख्या दे रखी हो, तो हम अगर उसको डिवाइड कर दें किससे, एवोगैड्रोस नंबर से, जिसकी वैल्यू कितनी है 6.022 10⁻23, तो हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तक हमने गिवन वेट से नंबर ऑफ मोल निकाली है मोलर मास से डिवाइड करके। हमने वॉल्यूम से निकाल लिया है कि अगर वॉल्यूम दे रखा है, लेकिन जनरली वॉल्यूम से हम नंबर ऑफ मोल निकालते हैं फॉर गैसेस के लिए, क्योंकि गैसेस के अंदर गेल-लुसाक्स लॉ के अनुसार फिक्स वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट्स व्हाई इट अप्लाई ओनली फॉर गैसेस। बाकी आज हम करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर आपको संख्या दे रखी है तो हम उसको अगर एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। जैसे इस थर्ड वन फॉर्मूले को अप्लाई करके हम करते हैं, क्योंकि मेनली अपना न्यूमेरिकल पोर्शन है, इसमें सोल्व कर दें। हमें कहे कि फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स present in 3.011 into 10⁻24 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। हमें कह रहा है ये कि आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, हमें नंबर ऑफ मोल्स किसके अंदर निकालने हैं, 3.011 10⁻24 अमोनिया मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब हमें गिवन डाटा है तो याद रखेंगे, देखो एक कॉमन मैथ में भी ध्यान रखते हैं, मास दे रखा है तो मास से डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। ऐसे हमें मास दे रखा है तो मास से डिवाइड किया, वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम से। अब हमें कोई संख्या दे रखी है तो संख्या से डिवाइड करेंगे। अब हमें मोल्स निकालने हैं तो मोल्स के लिए हम स्मॉल एन यूज करते हैं। किसके मोल निकालने हैं, अमोनिया के निकालने हैं। अब क्या फॉर्मूला पुट करेंगे कि गिवन संख्या कितनी दे रखी है आपने, गिवन नंबर कितने हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स के हों, चाहे एटम्स दे रखे हों, चाहे किसी आयंस के, तो हम इसको पुट कर देते हैं 3.011 into 10⁻24। अब हमें डिवाइड किससे करना है, नंबर दे रखा है तो एवोगैड्रोस नंबर से, और उसकी वैल्यू कितनी है 6.022 into 10⁻23। जब भी देखो डाटा को कैंसिल आउट करने के लिए हम जो 10 साइंटिफिक नोटेशन में है उसको इक्वल कर लेते हैं, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो इसको हम ये भी राइट कर सकते हैं, जब भी डेसिमल पॉइंट को राइट में ले जाएंगे तो प्लस की पावर 1 कम हो जाएगी, और लेफ्ट में लेके आते तो प्लस की पावर 1 आपकी बढ़ जाती। तो हम ये लिख सकते हैं 30.11 into 10⁻23, और ये अपना यू का यू राइट कर लेते हैं 6.022 10⁻23, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन डिपेंड करता है मिनिमम टाइम में कैसे सोल्व करते हैं। अब 23 से 23 कैंसिल कर देंगे हम। अब 6 के बाद 0 है तो सीधा 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, अपने पास कितना आ गया, 5। तो हमारे पास सीधा आंसर आ गया है कि कितने मोल्स ऑफ अमोनिया हमारे पास, 5 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब देखो इसको वेट और वॉल्यूम से भी वापिस से कनेक्ट कर सकते हैं दोनों डाटा में, क्योंकि हमें इंटर कन्वर्जन पे एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले को कनेक्ट करके सोल्व आउट करना है। जैसे मैं दे दें अभी, फाइंड आउट मास एंड नंबर ऑफ एटम्स इन, और हमें दे दें अभी ये 44.8 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस।
अब देखो यहाँ हमें मास भी कैलकुलेट करना है, मास मीन्स कितना ग्राम हाइड्रोजन हमारे पास है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी कैलकुलेट करने हैं। एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ हमने हाइड्रोजन के एटम पूछे हैं, दिया क्या गया मॉलिक्यूल्स को, तो एटम्स भी निकालेंगे मास भी निकालेंगे। अब गिवन सिर्फ हमें क्या है वॉल्यूम है, हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस है, तो गैस से हम क्या निकाल सकते हैं, पहले मोल्स निकालेंगे, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे कि गिवन वॉल्यूम आपका कितना है 44.8। अब जब गिवन वॉल्यूम को हम किससे डिवाइड करेंगे, मोलर वॉल्यूम से। अब हमारे पास कितने मोल आ गए, यहाँ पे 2 मोल्स आ गए। अब हमें पता है कि फिक्स मोल ऑफ पार्टिकल्स के अंदर फिक्स पार्टिकल रहेंगे संख्या, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर हमने मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के निकाले तो पहले हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आएंगे, और वो कितने आ गए आपके कि एक मोल में हमें पता है कि अगर किसी भी गैसेस का एक मोल है उसमें Na पार्टिकल्स है, और ये पार्टिकल्स हमारे क्या है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। और Na की वैल्यू हम जब लास्ट में पुटअप करेंगे ताकि न्यूमेरिकल जल्दी सोल्व हो जाए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 into Na मॉलिक्यूल्स है। अब हमसे पूछा क्या गया है एटम्स। एटम्स का मतलब एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में उसकी एटॉमिसिटी क्या है, एटॉमिसिटी मीन्स कितने नंबर ऑफ एटम है। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 एटम दिखाई दे रहे हैं, यानी एटॉमिसिटी 2 है। और जब हमें यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालने, तो हम क्या करेंगे एटॉमिसिटी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 into Na तो पहले से ही था, हमने 2 एटॉमिसिटी से और मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू क्या हो गया है Na, यानी क्या राइट कर सकते हैं हम 4 Na नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। एक आंसर मिल गया हमें लगभग कंपटीशन में इसी फॉर्म में आंसर मिल जाता है। और टाइम के अनुसार अगर बाकी न्यूमेरिकल में कम टाइम लग रहा हो तो वो Na की वैल्यू पुट करके भी आंसर दे देता है। अब सेकंड वन हमसे मास पूछा है इसने, मास को भी हम नंबर ऑफ मोल से कर कोरिलेट, स्टार्टिंग में इसी से निकाला था हमने। हमें पता देखो इसी का अगर मास कैलकुलेट करें, यानी सेकंड पार्ट हमने करना है मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। अभी हमें पता है कि अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास है वो उसके मोलर मास के बराबर है, और मोलर मास हाइड्रोजन क्या होता है इस मॉलिक्यूल का मास। एक मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, यानी अपने पास कितना आ गया 2 ग्राम पर मोल आ गया। क्या गया अभी 2 ग्राम पर मोल। अब हमारे पास अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास आ गया तो हम किसका निकाल सकते हैं 2 मोल्स का निकाल सकते हैं। तो हम निकाल सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 into 2, मोल से मोल्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर किस में रह जाएगा ग्राम। तो हम ये क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना आ गया हमारे पास 4 ग्राम। तो हम किसी गिवन डाटा से पार्टिकल्स भी निकाल सकते हैं, मास भी निकाल सकते हैं। अब इसी में थोड़ा सा देखो और आगे कैलकुलेट करके देखते हैं। हमें एक न्यूमेरिकल दे दें, थोड़ा सा बस यही फर्क होता है अपने बोर्ड और कंपटीशन में। कंपटीशन में डायरेक्ट जैसे मास ना पूछ के, अब इसी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पूछ ले हमसे, जैसे हमसे फाइंड आउट करें ये फाइंड आउट नंबर ऑफ सोडियम आयन इन 20 ग्राम ऑफ NaOH। यहाँ निकालना है हमने कितने नंबर ऑफ सोडियम आयन है किसमें 20 ग्राम ऑफ NaOH में। इसमें ये भी पूछ सकता है हमसे फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, यही ले लेते हैं 20 ग्राम NaOH। हमसे ये भी पूछ सकता है कि कितने कैटायन है कितने एनायन, यानी डायरेक्ट ना पूछ के उसके आयन कैटायन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या हमसे पूछता है। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ ली, थर्ड वन हमसे ये भी कह सकता है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
इन 20 ग्राम ऑफ NaOH। न्यूट्रॉन भी पूछ सकता है। तो अब देखो इसको सोल्व आउट करके देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या दे रखा है हमें मॉलिक्यूल NaOH, बाकी क्या दे रखा है हमें वेट। तो जब भी कोई डाटा दे रखा हो हम मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH निकालेंगे। हमें वेट दे रखा है तो गिवन वेट अपॉन क्या करेंगे, मोलर मास। अब NaOH का मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे। देखो हमारे पास दे रखा है NaOH, सोडियम का वेट कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना है 60, नाइट्रोजन का कितना है 1, 6, 7 और 3 10 और हमारे पास कितना हो गया ये 40 ग्राम पर मोल। ये क्या आ गया हमारे पास मोलर मास ऑफ NaOH। अब मोलर मास की वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना आ गया ये 20/40 यानी 1/2 और इसी को हम क्या राइट कर सकते हैं 0.5 मोल्स। अब मोल्स आने के बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन है अपना कि नंबर ऑफ सोडियम आयन निकालो। तो हम जो भी हमारे पास ये आयनिक साल्ट है NaOH किसके बराबर है, इक्विवेलेंट है ये, इसके अंदर एक सोडियम आयन है और एक हाइड्रोक्साइड आयन। दैट मीन जितने मोल्स ऑफ NaOH है वही किसके बराबर है Na के प्लस। अलग होता तो हम उसी के अनुसार मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते। दैट मीन जितने मोल्स ऑफ आपके मोल्स ऑफ NaOH है वही किसके बराबर से है हमारा मोल्स ऑफ सोडियम आयन, यानी कितना आ गया अपना पास 0.5 मोल्स। अब सेकंड वन हमें क्या कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। 20 ग्राम में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है हमने। जब भी हमें पार्टिकल्स की संख्या निकालनी हो तो हमें पता है कि 1 मोल किसके बराबर है Na के बराबर, चाहे ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन है, चाहे प्रोटॉन है, चाहे आपके क्या है एटम। अब मोल्स हमारे पास आ गए। अब नंबर ऑफ कितने निकालेंगे, सेकंड वन निकालना है हमने NaOH के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो हमारे पास ये आ गया। देखो फर्स्ट वन अपना न्यूमेरिकल ये सोल्व कर लिया हमने, सेकंड वन सोल्व करें। अगर हमने निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब सबसे पहले देखेंगे, देखो हमारे पास NaOH है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है एटॉमिक नंबर। हमें पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, ऑक्सीजन का कितना है 8, हाइड्रोजन का कितना है 1। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे पास 11 और 8 19 और 1 कितने हो गए 20, यानी 20 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास किसके अंदर, एक मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के अंदर। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH की। अब हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं 20 ग्राम में 0.5 Na। तो अब इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। देखो इसको इरेज करके हम यहाँ सोल्व करते हैं। हमारे पास है कि अगर किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल्स ऑफ NaOH इसके अंदर कितने हो जाएंगे हमारे पास, एक मॉलिक्यूल NaOH है उसमें हमने कैलकुलेट कर लिए कितने इलेक्ट्रॉन है 20 इलेक्ट्रॉन। अब 1 मोल है तो कितना हो जाएगा 20 इंटू Na इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसके बाद देखते हैं हमारे पास तो गिवन मोल्स कितने 0.5, तो हमारे पास 0.5 में कितने हो जाएंगे 0.5 इंटू ये कहें इन 0.5 मोल्स NaOH। बाकी हमने कंपटीशन में पूरा डाटा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे 0.5 इंटू 20 इंटू Na इलेक्ट्रॉन्स और ये हमारा आंसर आ गया। अभी अगर इसको सोल्व आउट करें तो हम डेसिमल को कैंसिल करेंगे 1/2 तो अपना सिंपल आ जाएगा 10 Na इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से अगर प्रोटॉन की वैल्यू निकालनी है हमने, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या रहती है सेम। अब ये कहें कि अगर किसी भी एटम के अंदर यानी थर्ड वन अगर इसका पार्ट सोल्व करें हम, किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। दैट मीन्स अगर आपका ये कहें कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है
इसलिए आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी किसके बराबर आ जाएंगे, 10 Na के बराबर। लेकिन कब चेंज हो जाता है, जब आयन दे रखे हो। देखो एक छोटा सा और करके देखते हैं हम। हमें ये कह दें फाइंड आउट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन 5 moles ऑफ ऑक्साइड आयन। अब जब भी ऑक्साइड हमें दे रखा है, दैट मीन्स ऑक्साइड का क्या सिंबल है, O-। क्या सिंबल है, O-2। अब इसके अंदर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने और क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने दे रखे हैं, 5 moles दे रखा है हमें। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के अंदर अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर कितना है, 8। अब इस केस में न्यूट्रल एटम में तो बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर हमारे पास ऑक्साइड आयन है, इसमें अगर हमने निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ Z+ जितना एटॉमिक नंबर है उतना क्या करेंगे, चार्ज। अगर नेगेटिवली चार्ज आयन है उसमें क्या करना है, Z+ नेगेटिव चार्ज जितना भी है उसको प्लस में करना है हमें। यानी अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 8 + 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन प्रोटॉन की संख्या कैटायन एनायन से चेंज नहीं होती है। तो फर्स्ट वन तो अपना यहाँ से सोल्व आउट हो जाएगा। हमारे पास 5 moles है, हमें पता है कि 1 moles में कितने हो जाएंगे, यहाँ कैलकुलेट कर लिए हमने, कितने हो जाएंगे, 10 × Na इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हमें 5 moles में निकालने हैं तो कितने हो जाएंगे, 5 × 10 Na क्या हो जाएंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। ये आंसर आ गया अपने पास। लेकिन सेकंड वन कह रहा है हमसे प्रोटॉन निकालो। अब प्रोटॉन तो किसी एटम की बात करें, सेंटर में न्यूक्लियस है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, या तो लूज करेगा या गेन करेगा। लेकिन प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहते हैं, न्यूट्रॉन भी किस में है, न्यूक्लियस में। चाहे कितना भी चार्ज आ जाए प्लस माइनस का, न्यूट्रॉन की संख्या चेंज नहीं होगी, ना किसकी चेंज होगी, प्रोटॉन की। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है हमने, क्योंकि पिछले न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बराबर पुट कर दिया। वो हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे या किसी न्यूट्रल एटम की बात करें। इस केस में जैसे ही हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज रिमेन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 8। लेकिन ये नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके अंदर है, इन 1 आयन ऑफ ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। और हमारे पास कितने आयन है, 5 moles हैं, तो 5 Na। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5 Na ऑक्साइड आयन किसके बराबर हो जाएगा, अभी 1 का पता है हमें, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिएंगे, 5 × Na। और 1 में कितने, 8, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 8 से। तो हमारे पास क्या आ गया, 8, 5 जा कितने हो गए, 40 Na प्रोटॉन। ये आंसर आ गया हमारा। देखो यहाँ अलग आ गया, ये कितना आया अपना 50, ये कितना आया 40। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई भी न्यूट्रल एटम है, मॉलिक्यूल है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर रहेगी। लेकिन अगर कोई भी आयन दे रखा है, कैटायन एनायन, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम नहीं रहेगी। चेंज किसकी होती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या हमेशा किसके बराबर रहेगी, एटॉमिक नंबर के बराबर ही रहेगी। एक थोड़ा सा और इससे डीपली कर लेते हैं हम। देखो अब सारे डाटा हमने जोड़ दिए हैं। जब भी हमने मोल्स निकालने हैं, मोल्स को 1 से डिनोट कर रहे हैं, हमारे पास वैल्यू आ गई है
वेट दे रखा है तो मोलर मास से डिवाइड कर दे, और यही किसके बराबर हो गया? अभी वॉल्यूम दे रखा है अगर लीटर में तो उसको मोलर वॉल्यूम से हम डिवाइड कर दें जिसकी वैल्यू है 22.4 लीटर, और यही हमारा किसके बराबर हो गया है? अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं तो गिवन पार्टिकल्स अपॉन एन पार्टिकल्स। अब ये अगर मोल्स के बराबर है तो आपस में एक साथ में इक्वल है, तो हम इनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक छोटा सा टर्म और कर लेते हैं, हम इसको यहाँ इक्वल कर सकते हैं कि 1 मोल किसके बराबर होता है? 1 ग्राम एटम के बराबर, और अगर किसी मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर। ये कई बार कंफ्यूज कर देता है, ये चीज ध्यान से देखते हैं। अभी इस चीज को आपने थोड़ा सा ध्यान दे के देखना है। देखो अभी तो सीधा दिखाई दे रहा था, ग्राम में दे रखा है। अब हमसे क्वेश्चन बनता है which have greater number of atoms। एक हमें दे दिया 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, एक सेकंड वन हमें दे दे यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखो जैसे हम मैथ पढ़ते हैं डायरेक्टली हमारा टिक किस पे जाएगा? 60 ग्राम पे, लेकिन ये क्या हो गया? रॉन्ग, क्योंकि हमें पढ़ना है, इस वर्ड को भी ध्यान से देना है। ये है 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या है? 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें देखो सोल्व आउट करके देखते हैं हम। अब इसमें अगर देखें तो कैसे सोल्व आउट करेंगे? क्योंकि हमें पता है किसी भी मॉलिक्यूल का एटम का दे रखा है 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल। यहाँ डायरेक्ट यहाँ कोई भी आपकी प्रीपोजिशन या कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स ये मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास है। इसका मतलब क्या हो गया? क्योंकि जब कुछ भी नहीं दे रखा हो एटम मॉलिक्यूल तो फ्री स्टेट में मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करना है, हमने उसी फॉर्म में मानना है। अब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है? Na मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है? 2। तो ये कितना हो गया आपका? 2 Na एटम्स हो गए। कितने हो गए? 2 Na। लेकिन ये तो 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ आपका ऑफ आ गया, यानी 60 ग्राम किसके हैं? ऑक्सीजन के। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 60 ग्राम ऑक्सीजन है हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ मोल हमें अभी कैलकुलेट करने। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीजन में एक एटम का मास कितना है? 16, और 2 एटम का कितना हो गया? 32, यानी नंबर ऑफ मोल कितने आ गए? 60/32, यानी हमारे पास 0.5 मोल्स आए। और एक मोल्स में हमें पता है Na पार्टिकल्स है, इसका मतलब कितने आ गए? 0.5 Na। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो हमने 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, और इसको अगर सोल्व करें दैट मीन्स हमारे पास कितने आए? Na एटम आए ऑक्सीजन के, और इसमें कितने आए? 2 Na। तो थोड़ा सा ध्यान देके देखना है कि 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन में तो 2 Na हाइड्रोजन के एटम है, लेकिन यहाँ हमारे पास 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने हैं? सिर्फ Na एटम्स। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? दिस वन, यानी डायरेक्ट नहीं करना है। देखो और देखते हैं, जैसे हमसे कह दे फाइंड आउट मास ऑफ, फर्स्ट वन हमें कह दे 4 AMU ऑफ हाइड्रोजन, ओके। सेकेंड वन हमें कह दे 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये मास इसने डायरेक्ट दे दिया। थर्ड वन हमें ये कह दे 4 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ओके। फोर्थ वन हम ले लेते हैं, ये कह दे हमें 4 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। इन सारे डाटा को समझना है। जब भी कोई वैल्यू हमें AMU में दे रखी हो दैट मीन्स एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है? 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, क्योंकि एक AMU में पढ़ा था 1/Na की वैल्यू।
अब 4 AMU है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास में बात करें तो 4 इंटू कितनी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी AMU की, अगर पुट करें तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ग्राम में वैल्यू आ गई अपनी। अब ये 4 ग्राम दे ही रखा है तो ये यूं का यूं राइट कर लेते हैं, 4 ग्राम है ये तो मास में। अब इसका दे रखा है 4 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। अब ग्राम मोलिक्यूल किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर। तो हम इसमें क्या करेंगे, यानी हमारे पास क्या है 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना है 2 ग्राम पर मोल, और 4 में कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 ग्राम। ओके, अब नेक्स्ट वन दे रखा है 4 Na। हमें पता है कि 1 Na का मास किसके बराबर है, मोलर मास के बराबर। इसका मोलर मास कितना है 2 ग्राम पर मोल। अब हमारे पास 4 Na है तो ये भी कितना हो गया हमारे पास, एक कप का मास कितना है 2 Na के बराबर है, 1 मोल Na के बराबर है, हमारे पास 4 Na। तो क्या कर दे 4 इंटू 2, तो ये भी कितना आ गया हमारे पास 8 ग्राम। ऐसे कैलकुलेट करना है इनको सोल्व आउट करके, बस उसको ध्यान से पढ़ना है हमने। AMU है, AMU की वैल्यू पुट कर दो कितना ग्राम में, तो ग्राम आ जाएगा। ये सिंपल दे रखा है, बीच में देखो ऑफ आ गया है तो पहचान लेंगे इसका एक्चुअल में 4 ग्राम ही है, लेकिन ग्राम मोलिक्यूल ऑफ है, इसका मतलब ग्राम मोलिक्यूल, ग्राम एटम, ग्राम आयन किसको रिप्रेजेंट करता है 1 मोल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल को, और 1 मोल का मास किसके बराबर होता है उसके मोलिकुलर मास के बराबर। सेम Na की वैल्यू भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करती है, तो ये दोनों तो क्या हो गए सेम, और ये दोनों क्या हो गए इससे डिफरेंस। तो ये हमने सोल्व आउट करना है ऐसे। नेक्स्ट वन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।